गाना हमारे घर में उनको नहीं पसंद था। इसकी वजह है, जो चीज़ इंसान को अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ हो जिसको वो छोड़ दे, तो वो कभी नहीं चाहता कि उसके घर वाले उस चीज़ को अपनाएं। तो वो गानों से और इन चीज़ से डांटते नहीं थे, घबराते थे कि घर में हम गाने क्योंकि मेरी स्कूल की एज थी, तो मैं खुद 15-16 साल का था, तो अक्सर उस वक्त तक कोई नए नए गाने आ जाते थे। हमारे आतिफ असलम हैं और इस तरह अली जफ़र हैं, इतने सारे बड़े बड़े हमारे सिंगर्स आर्टिस्ट हैं। तो वो गाने वालों को अप्रिशिएट करते थे, लेकिन वो गानों सुनने से हमें थोड़ा सा मना किया करते थे। वो इसलिए कहते थे कि गाना जो है ना, सुनने के बाद सबसे ज़्यादा उसका जो इम्पैक्ट होता है ना, वो बंदे के दिल पर होता है। लेकिन अक्सर पूछते भी थे कि तुम लोगों को मेरा कौन सा गाना पसंद है, तो मैंने उनको बोला बाबा मुझे आपका एतबार पसंद है। तो कहते हैं कि चलो सुना दो। तो हम सारे बैठे हुए थे, मैं, तैमूर भाई, सैफ, अबू बैठे हुए थे, कहते हैं सुना दो। फिर मैंने सुनाया तो ऐसे सर पकड़ते हैं, या अल्लाह ये क्या किया तुमने गाने के साथ। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना 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 मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बाबर जुनैद जमशेद, सलाम जुनैद जमशेद, और मैं अपनी फैमिली में सेकंड नंबर पे हूँ। मेरे बड़े भाई तैमूर हैं, मेरी छोटी बहन ज़हरा है, और फिर मेरे छोटा भाई सैफुल्लाह है। बाबा जो थे ना, बहुत ही एज अ फादर तो सॉफ्ट स्पोकन थे और बहुत ही काम और कलेक्टेड थे हमेशा से। जब दीन सीखना शुरू किया से, तब से नहीं, जब से म्यूज़िक के टाइम से, मैं उस वक्त थोड़ा छोटा था, लेकिन मुझे याद है कि अगर मैं उनकी नेचर की बात करूं तो उनका एक दफ़ा लाइव शो चल रहा था मेरे ख्याल में। मैं क्योंकि 95 में पैदा हूँ, तो वो 97 या 98 का था और मैं शायद 3-4 साल का था। तो हम क्योंकि फ्रंट रो में बैठा करते थे, तो मैं फ्रंट रो से भागते हुए उनके पास स्टेज पे चढ़ गया। तो उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब हम होटल के रूम में गए, तब भी उन्होंने मुझसे आकर ये पूछा कि तुम्हें स्टेज पर आकर कैसा लगा, जबकि मैं 3 या 4 साल का था। ये नहीं कि मुझे आकर बोला कि तुमने अगली बार नहीं बैठ आना या कोई डांट लगाई हो, ऐसा उनका कभी उनकी पर्सनैलिटी में ऐसी चीज़ थी ही नहीं, डांट डपट। तो वही चीज़ हमेशा से देखी, और फिर बाद में तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो करते गए, फिर उनको फॉलो करते रहे। एयर वाई पे रमज़ान ट्रांजिशन थी, तो मैंने ना क्लीन शेव की हुई थी। तो मैं जब उनके पास ट्रांजिशन पे गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कान में हल्के से कहा कि यार पूरी दाढ़ी कटा दी। तो मैंने कहा जी बाबा कटा दी। तो बड़ी सा शर्म भी आ रही थी, लेकिन उनका बस वो एक प्यार मोहब्बत वाला जो हमेशा जेस्चर होता था ना, वो बस खींच लेता था कि अंदर एक ऐसा एहसास होता था कि यार एक बाप होने से भी कि नाते भी वो डांटते भी नहीं है, कुछ बोलते भी, एक दफ़ा या 2 दफ़ा चीज़ बोलते हैं, उसके बाद वो फिर चुप हो जाते हैं। तो उस मोहब्बत के ही सिलसिले में उनकी हर बात मान लेते थे। हम बारिश में नहा रहे हैं, और ये घर ये नहीं है, घर दूसरा है, और वो ज़मीन पे लेटे हैं ऐसे, और हम उनके, क्योंकि मैं और सैफ नहा रहे थे, तो मेरी अम्मी जो है वो बाहर आती हैं और बहुत गुस्सा होती हैं कि तुम नहा रहे हो और ठंड लग जाएगी ये वो। तो अब्बू भी आ जाते हैं वहाँ नीचे से, तो वो कहते हैं, जैसे वो देखते हैं तो फ़ौरन से वो भागते हुए आ जाते हैं हमारे पास, और आकर ज़मीन पे लेट गया। फिर उन्होंने पानी पीने लग गए और ऐसे हमारे साथ हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ बारिश के अंदर क्या क्या चीज़ें इंसान एंजॉय कर सकता है, कौन सी दुआएं पढ़ सकते हैं। तो इसी में वो
खेलने कूदने में ही वो हमें इस तरह चीज़ें सिखाते रहते थे। नसीहत हमेशा उनकी यही होती थी कि एक दफ़ा मैं और मेरा छोटा भाई सैफुल्ला उनके पास वो आए थे घर, तो ज़ोहर या असर का टाइम था, तो हम उनको ना जब वो घर आते थे तो क्योंकि 1 या 2 घंटे होते थे उनके पास, तो हम उनको दबा रहे थे, मैं उनका सर दबा रहा था, सैफ उनका हाथ दबा रहा था, तो हमें कहते हैं कि ये अभी हमें 2015 या 16 टाइप की बात ही है। तो वो कहते हैं कि तुम लोगों को एक बाप के उससे एक बात एक ऐसी बताऊं कि अगर मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ या ना हूँ, तुम लोग हमेशा इस बात को थाम कर रखना। मेरे बाबा बताएं, तो मैं शायद 21 या 22 साल का था, तो कहते हैं कि तुम भाई आपस में हमेशा ऐसे करके, उन्होंने उंगलियां ऐसे करी, कहा हमेशा ऐसे करके जुड़ के रहना, मैं हूँ या ना हूँ। यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत काम भी कर देना तब भी ऐसे जुड़े रहना, ये नहीं कि उसको अलहदा कर देना अपने से, तब भी जुड़ के रहना, फिर अल्लाह पाक देखो तुम लोग से किस तरह दीन और दुनिया काम लेंगे। गाना हमारे घर में उनको नहीं पसंद था। इसकी वजह, जो चीज़ इंसान को अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ हो जिसको वो छोड़ दे, तो वो कभी नहीं चाहता कि उसके घर वाले उस चीज़ को अपनाएं। तो वो गानों से और इन चीज़ से डांटते नहीं थे, घबराते थे कि घर में हम गाने, क्योंकि मेरी स्कूल की एज थी, तो मैं खुद 15-16 साल का था, तो अक्सर उस वक्त कोई नए नए गाने आ जाते थे। हमारे आतिफ असलम है और इस तरह अली ज़फ़र है, इतने सारे बड़े बड़े हमारे सिंगल आर्टिस्ट हैं, तो वो गाने वालों को अप्रिशिएट करते थे, लेकिन वो गानों सुनने से हमें थोड़ा सा मना किया करते थे। वो इसलिए कहते थे कि गाना जो है ना, सुनने के बाद सबसे ज़्यादा उसका जो इम्पैक्ट होता है ना, वो बंदे के दिल पर होता है। सुनने के बाद जो इंसान फील करता है उस गाने की इमोशन, उसके जज्बात, तो वो फिर जो बाहर आते हैं, तो वो फिर इंसान कभी कभी बद अखलाक़ी कर देता है, कोई उसको इंसान को गुस्सा आ जाए, कोई थोड़ी मोट ज़्यादा जज्बाती हो जाता है। तो इन चीज़ों से बस मना करते थे कि अपने इखलाक पे इंसान जाना जाता है कि वो दूसरों के साथ कैसा उसका रवैया है। तो वो कहते थे गाने के टाइम में मैंने ये चीज़ें जब छोड़ी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे मालूम हुआ। तो वो कहते थे मैं अपने तजर्बे से तुम लोग को ये बता रहा हूँ। लेकिन अक्सर पूछते भी थे कि तुम लोगों को मेरा कौन सा गाना पसंद है, तो मैंने उनको बोला बाबा मुझे आपका एतबार पसंद है। तो कहते हैं कि चलो सुना दो। तो हम सारे बैठे हुए थे, मैं, तैमूर भाई, सैफ, अबू बैठे हुए थे, कहते हैं सुना दो। फिर मैंने सुनाया, तो ऐसे सर पकड़ते हैं, या अल्लाह ये क्या किया तुमने गाने के साथ। उन्होंने अपनी लाइफ में उसको चीज़ को बस जैसे कि क्या कहते हैं कि एक्सेप्ट कर लिया था कि उनके पास टाइम जो है वो बहुत थोड़ा है। वो जनरली वो तो आपने सुना भी होगा, वो अक्सर कहा भी करते थे कि मैंने शहादत के लिए दुआ भी मांगी भी अपनी, और मांगते रहते थे। क्योंकि अगर हम कभी घर में जमात पढ़ें, जब वो हम उनको बोलें कि आप प्लीज़ हमारी नमाज़ पढ़ाएं, मस्जिद में पढ़ने से पहले हमें घर में पढ़ाएं, तो पढ़ने के बाद जो उनकी दुआ होती थी तभी वो यही होती थी। तो उनके पास एक जनरली टाइम बहुत कम था। तो जब इंसान के पास टाइम कम हो तो वो जल्दी जल्दी में सारे काम को निपटा रहा होता है, तो उनके पास टाइम अक्सर काफ़ी कम हुआ करता है। लेकिन हमने उनके साथ बहुत सारी जगहों पे हम उनके साथ जाते रहते थे। कभी मरी चले गए, कभी अपना पाकिस्तान देखने चले गए, कहीं ना कहीं से वो टाइम निकाल लेते थे। लेकिन मुश्किल से जब भी ये महीना आता है ना, तो फ़ौरन से मेरे फ़ोन में मैसेजेस आ जाना, जहाँ जाऊँ वहाँ पे लोग वो आकर इसी बात करना। तो ये महीना मेरे लिए वैसे ही थोड़ा टफ़ होता है। और मुझे याद है मैंने उनके साथ प्लान बनाया था कि मैं आपके साथ चित्राल जाऊँगा। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से ऑफ़ ली थी और मैंने कहा था कि मैं 10 डेज़ आपके साथ चित्राल में लगाऊँगा, क्योंकि वो जमात में जा रहे थे। लेकिन जाने से पहले मेरे ख्याल से शायद मैं नहीं जा सका। तो 1 या 2 दिन पहले वो मेरे पास आके बैठे थे, तो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इन सफ़रों में अब से मेरे साथ लग जाओ और मेरे साथ इन सफ़र में आया करो। तो कहते हैं कि मैं अकेला जब जा रहा होता हूँ तो मुझे होता है कि यार तुम मेरे बच्चों में से कोई मेरे साथ हो। तो मैंने कहा बाबा आप जब बोलेंगे मैं तो आपका हुक्म, मैं आपके साथ हूँ, हाजिर हूँ।
تو انہوں نے کیسے کر کے مجھے فون دیا. اس وقت میرے خیال میں کوئی آیا تھا, میرے پاس اس وقت فون نہیں تھا کوئی, میں شاید 17 یا 18 میں مجھے پہلی بار انہوں نے فون دیا تھا, تو اس وقت میرا فون نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یہ دیکھو میں تمہارے لیے فون لایا ہوں, یہ تم رکھ لو, اب تم میرے ساتھ رابطہ کر سکو گے, کیونکہ پہلے میں امی کو کہا کرتا تھا کہ میرے بابا سے بات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ فون رکھ لو, اب تم مجھے ڈائریکٹ مجھ سے بات کر سکتے ہو جہاں پہ بھی میں ہوں. جب سارے گھر والے بیٹھے ہوئے تھے تو جو میرے بڑے بھائی ہیں تیمور, انہوں نے ان سے بات کی تھی کہ بابا آپ جا رہے ہیں, اور یہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ میں فرسٹ ٹائم بتا رہا ہوں کہ بابا آپ ہر وقت جاتے رہتے ہیں ادھر ادھر, تو اکثر لوگ بھی آتے رہتے ہیں ہمارے گھر میں کہ جنید بھائی کا ہمارے سے کوئی اتنا کوئی ہمیں پیسے دینے ہیں یا کوئی کام ہے ہم سے. تو انہوں نے ایسے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ میرا کسی کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے اور میں نے کسی کو کوئی پیسے نہیں دینے. تو اس وقت ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ پتہ نہیں تیمور نے کیوں پوچھا تھا اللہ کی طرف سے. مجھے ہر وقت یاد آتے ہیں, اور میں جو ہوں کیا کہتے ہیں, مطلب میں نے اللہ کی رسی کو تھاما تو پھر مجھے زندگی میں اللہ پاک نے ہمت بھی دے دی, اور سیدھی راہ بھی دکھا دی, جہاں جو راہ انسان دیکھتا ہے کہ یار ہم نے بھی ایک دن جانا ہے, تو وہ ایک حوصلہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے تو یہاں نہیں رہنے والے. اور ان کے بارے میں مجھے صرف اچھی باتیں ہی یاد ہیں. کوشش کرتے رہتے ہیں ہم کہ ان کے اتنے سارے کام ہیں جو چھوڑ کے گئے, جو پتہ بھی نہیں چلتا اب معلوم ہو رہے ہیں, اور لوگ ایکسپیکٹ کرتے بھی ہیں ہم سے کہ جیسے جنید بھائی کا ان کے ساتھ تعلق تھا ہمارا بھی اسی طرح رہے. ابھی مجھے بابا کے ایک کسی پرانے دوست کا تھوڑے دن پہلے فون آیا تھا, میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ میں ان سے تھوڑا سا یہ کہ میں ان سے ملا, تھوڑا ان کے فون میں بات کی, تو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے والد کے جانے کے بعد ان کے دوستوں سے تعلق رکھنا یہ بھی ہمارا دین سکھاتا ہے. تو میں نے بڑا اس بات کو سیریس لیا, اور پھر میں نے اس پہ تھوڑا اور محنت کری کہ انشاءاللہ اس طرح اور آگے بڑھتے رہیں گے. جتنے بھی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, انشاءاللہ ہماری سب کی کوشش ہے کہ اس کام کو آگے لے کے جاتے رہیں انشاءاللہ.